सर तो यही चीज़ें हैं कि आखिर राकेश टिकैत जो हैं वो कमेटी से भाग क्यों रहे हैं। वो सरकार से वार्ता करने के लिए जाते हैं मगर कमेटी नहीं जाना चाहते। भाई भाग इसलिए रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं मालूम कि क्या है, उन्हें खुद नहीं मालूम कि क्या है। उनके पिताजी तो खुद ये मानते थे कि आड़ती हटाई जाए बीच में से और मंडियां खत्म की जाए। इनको मालूम भी है कि किसान की समस्याएं क्या हैं। ये तो सिर्फ नेतागिरी बनने के लिए, इसको 9,000 वोट तो मिलते नहीं चुनाव के अंदर, नेतागिरी बनने के लिए, क्योंकि बाप का नाम आ गया है टिकैत। क्या एक यही किसान नेता रह गया है देश के अंदर, या नक्सलवादी किसान नेता रह गया है देश के अंदर? जो असली किसान है वो तो आज भी खेती में काम कर रहा है, घर पे गांव में जा करके और अपने खेत के ऊपर जा करके। तो ये तो विशुद्ध राजनीति है, इसके पीछे पैसा है, इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं और ये लगे हुए हैं उसके अंदर। तो आखिर यही चीजें हैं कि कमेटी से इसीलिए भागा जा रहा है कि चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। भाई देखिए, सवाल कमेटी से भागने का या उसका नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये कमेटी मैं मानता नहीं कि बनाने की जरूरत है, समझ गए। मेरा ये कहना है कि सरकार जो बिल के प्रावधान हैं और जिन प्रावधानों को लेके, ये 3 प्रावधानों को लेके शुरू में कह रहे थे, सरकार को जो करना है सरकार करके परे करे कि भाई हमने ये 3 प्रावधान मान लिए हैं, हम इनमें संशोधन कर रहे हैं और अब तुम्हें जो करना है करो। और दूसरी बात सरकार के ऊपर सीधी है कि भाई ये देखिए, 3 हमारी संविधान के हिसाब से 3 लिस्ट है। एक केंद्रीय लिस्ट है, एक राज्यों की लिस्ट है, एक जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं, जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। कृषि जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। तो सरकार को चाहिए कहिए कि भाई हमने ये कानून बना दिया है, ठीक है, जो भी राज्य इसको पालन करना चाहे करे, जो नहीं पालन करना चाहे ना करे। तो जाएंगे फिर बैठे अमरिंदर सिंह के पास जाकर के, कैप्टन के पास के मत लागू करो इसको, जाएंगे गहलोत के पास राजस्थान में के मत लागू करो इसको। समझिए आप इस बात को। और जब अमरिंदर ने तो पहले कह दिया था मैं इसमें लागू नहीं करूंगा, और वो केजरीवाल तो फाड़ चुका है इसको, है। तो देखे ना जाकर के उनसे कहें फिर अभी दिक्कत क्या है उसके अंदर। आप ये समझ लीजिए एक बात को कि आज तो ये मान लीजिए 1, 2 लाख, 3 लाख किसान या 50,000 किसान आकर के ये आंदोलन कर रहा है। जो किसान इस बिल को चाहते हैं उनकी संख्या भी करोड़ों की तादाद में है। कल को अगर वो आके आंदोलन करेंगे कि इस बिल को लगाया जाए, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसीलिए मैंने पहले दिन कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए, केवल इन्हीं का ध्यान नहीं लेना चाहिए जो धरने में बैठे हैं, बल्कि देश में जो और किसान है, जो गरीब किसान है, जो मजला किसान है, सुप्रीम कोर्ट को उस किसान का भी संज्ञान लेना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की संस्था है, पूरे देशवासियों की संस्था है, पूरे देश के किसानों के हित की उसको रक्षा करनी होगी, ना कि इन बिचौलियों की और इन 500-500 और 200-200 एकड़ वाले किसानों की। मगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि सारी संस्थाएं जो है प्रधानमंत्री के अधीन हो चुके हैं और कुछ उद्योगपतियों के अधीन हो चुकी हैं। भाई देखिए, राहुल गांधी जो है, इन उद्योगपतियों को बनाया किसने था? अब मुझको ये बताए, क्या क्या उद्योगपतियों के अंदर क्या अधीन हुई है? काली जबान से रोज बकवास करने से कि उद्योगपतियों के अधीन हो गई है, जरा बताए तो सही कि क्या चीज अधीन हुई है। ये राफेल पे उसने बकवास की थी अंबानी को लेकर के, सारी गलत साबित हुई, समझिए। और मुझे बताए किस चीज की? तो वैक्सीन तक को कह देंगे, वैक्सीन भी तो उद्योगपति ने बनाई है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो इनके कोई घर के अंदर 10 जनपद में फैक्ट्री लगी हुई है जिसमें ये बैठ करके देश के लिए सारी सामग्री देश की बनाएंगे, इंडस्ट्री देश की बनाएंगे, आईटी के उपकरण देश के बनाएंगे, रॉकेट बनाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे, सब 10 जनपद में बनेंगे, या इसकी वो आलू सोने बदलने वाली मशीन से बनेंगे? वो उद्योगपतियों को खत्म कर दो इस देश से। अरे खुद इनका जो नेहरू था उसने बड़े उद्योग लगाए थे इस देश के अंदर सबसे पहले। गांधी और बिरला के क्या संबंध थे, जरा इतिहास उठा करके देख ले। गांधी ने किस तरीके से बिरला को सपोर्ट किया था और बिरला किस तरीके से गांधी के साथ रहता था। जमनालाल बजाज उद्योगपति था, जो इनका कांग्रेस का ट्रेजरर होता था सबसे बड़ा, जो कांग्रेस का पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर पैसों का हिसाब रखता था, वो एक उद्योगपति जमनालाल बजाज रखता था। किस उद्योगपति की ये बात करते हैं? मत पहने ना उद्योगपति के पहने हुए जूते और कपड़े, खुद की इटली के बने हुए फिर जूते पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। जिस ट्रैक्टर पे बैठ के गया था गद्दा लगा के, वो क्या है 10 जनपद के अंदर बना था? वो किसी उद्योगपति ने नहीं बनाया था। जिस गाड़ी में ये सफर करता है वो गाड़ी क्या किसी वो मैकेनिक ने बनाई हुई है? गाड़ी जिन गाड़ियों में ये सफर करता है वो उद्योगपतियों ने नहीं बताई। उद्योगपतियों के बनाई हुई सारी चीजों का तो फायदा ये उठाएंगे और गाली उद्योगपति को निकालेंगे और कहेंगे कि सरकार उद्योगपति की हो गई है। मुझे बताइए, उद्योगपति की सरकार कौन सा ऐसा कानून सरकार ने बनाया है जो उद्योगपति के पक्ष में जाता है? मुझे गिनाइए। खाली चिल्लाने से नहीं बात बनेगी कि उद्योगपति उद्योगपति। जवाब दे मेरी बात का। हिम्मत है राहुल गांधी में डिबेट करे मेरे से आकर के, बाकी ऊपर डिबेट तो बाद में होती रहेगी।
कौन से उद्योगपति के लिए कौन सा कानून बना है, मुझे बताइए। एफडीआई किसने खोली देश के अंदर? कांग्रेस ने खोली। वो लिबरलाइजेशन कौन लाया देश के अंदर? मनमोहन सिंह लाया। आज मनमोहन सिंह इस पे क्यों छुपे, कृषि कानून के ऊपर और इसके ऊपर? आज उसकी आवाज क्यों नहीं निकलती? आईएमएफ का आदमी कौन था? आईएमएफ में नौकरी किसने की थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर मनमोहन सिंह ने की थी। और तुमने मनमोहन सिंह को यहां मंत्री बनाया था ला करके आईएमएफ के अंदर, जिसने नौकरी की थी। और तुम आज आईएमएफ को और उनको गालियां निकालते हो। तुम, ये नहीं चलेगा सर। ये आंदोलन अब हिंसक रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है। जिस तरीके से इस आंदोलन की तैयारी हो रही थी और अब गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जो मॉडिफाइड ट्रैक्टर दिखाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है तोप लगाएंगे ट्रैक्टरों के ऊपर। ऐसा है, ये हिंसक रूप ले नहीं रहा है। ये एक पूरी प्लानिंग पहले दिन से ही की गई है, जिसमें ये अराजकतावादी योगिंदर यादव वहां पे जाके बैठा, वो स्वरा भास्कर ने वहां पे जाके चिल्लाई है, वहां पे जाकर के स्यापा किया है, वो प्रशांत भूषण वहां पे जाके स्यापा करता है। ये सारे अराजकतावादी जो है पहले दिन से प्लान करके चल रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि यहां पे गोली चल जाए और सरकार बदनाम हो। मुझे बताइए, यही चीज अगर चीन के अंदर हुई होती, ताइनामेन स्क्वायर याद है लोगों को, जो चीनी युवकों के ऊपर कैसे टैंकों से रोन दिया था चीन ने, क्योंकि वो चीन था, वो इनका कम्युनिस्ट था, वो सही करता है जो भी कुछ करता है। ये तो ताइनामेन को आज तक जो है डिफेंड करते हैं आकर के कम्युनिस्ट लोग जो हैं। प्रजातंत्र का फायदा उठा करके, प्रजातंत्र के अंदर जो आज़ादियां मिली हुई हैं उनको एक यंत्र के तौर पे इस्तेमाल करके ये देश को अराजकता के कुएं में डालना चाहते हैं। मगर सर, ये लोकतांत्रिक बातें करते हैं ये लोग, यही लोग शाहीन बाग में खड़े होकर कहते हैं कि हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं, लोकतंत्र बचाने निकले हैं, और आज आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात मानने तक से इनकार कर देते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूं ना, ये मुझे बताइए, कम्युनिस्टों को लोकतंत्र में विश्वास है क्या? उनकी तो मैनिफेस्टो में लिखा है, एस्टैब्लिशिंग द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट। हमारा उद्देश्य सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित करने का है। जो मैं बार बार कहता हूं, किसी कम्युनिस्ट देश के अंदर कोई लोकतांत्रिक अधिकार मौजूद है किसी को? और यहां का कम्युनिस्ट जो है उस चीन से और जिनपिंग से आज जो है सीख लेता है और उसके गुणगान करता है। जहां चीन के अंदर एक लोकतंत्र का अधिकार नहीं है जनता को वहां की, तो किस लोकतंत्र की ये बात करते हैं? और दूसरी एक बात और बहुत स्पष्ट सुन लीजिए, हमारा लोकतंत्र जो है इन टुकड़े गैंग की वजह नारे लगाने से नहीं बचा हुआ है, इनके ये आंदोलन करने से नहीं बचा हुआ है। हमारे लोकतंत्र को अगर कोई बचाता है, मैं बार बार कहता हूं, वो हमारा सैनिक बचाता है, जो हमारे संविधान की, हमारे देश की, हमारे झंडे की, हमारी स्वतंत्रताओं की रक्षा जो है 18,000 फीट की ऊंचाई पे सियाचिन पे खड़े होकर के और रन ऑफ कच्छ पे खड़े होकर और जंगलों में और बॉर्डर पे खड़े होकर के 24 घंटे इस देश की रक्षा करता है। और वो किसान है, किसान का बेटा है, वो असली किसान है। सर, यही लोग कह रहे थे कि ये जो आंदोलन है, ये इस आंदोलन को हम राजनीतिक पार्टियों का आधार नहीं बनने देंगे। और राहुल गांधी का आना, वाह, कितनी बढ़िया बात कह रहे थे आप। आतंकवादियों को वहां पे बैठने दो, उसके अंदर आतंकवादियों की फोटोएं लगा के वहां पे लोग बैठे कि इनको रिहा कर दिया जाए। जो अराजकतावादी हैं उनकी फोटोएं लगा के वहां पे बैठे, वहां पे जाके कांग्रेस के सुरजनवाला खिचड़ी बनाए, वहां पे जाकर के ये सारे भाषण दे जाकर के पॉलिटिकल दल वाले, और ये कहते हैं हम पॉलिटिकल को नहीं घुसने देंगे। अरे ये तो पैसा ले रहे हैं पॉलिटिकल से। केजरीवाल क्यों गया वहां पे? पॉलिटिकल नहीं है क्यों? उसके समोसे और पकौड़े खाने को तैयार हैं। ये सारी पॉलिटिक्स है। सर, बार बार इंडिकेशन दिया जा रहा है गणतंत्र दिवस को लेके। राकेश टिकैत का आना टेलीविजन पे, वो कहते हैं कि हम पे सरकार ने तैयारी कर ली है, हमारे गुप्त सूत्र बता रहे हैं 1000 लोगों को मरवाने की, 1000 किसानों को मरवाने की। फिर एक किसान आके ट्रैक्टर जो मॉडिफाई हो रहे हैं वो दिखाए जा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हम तो इस पे तोप लगा के जाएंगे लाल किले पे। मेरी एक बात सुनिए, अगर मैं सरकार में होता ना, तो राकेश टिकैत को तुरंत गिरफ्तार करवाता और कोर्ट में ले जाता कि जो ये भड़काने के लिए ये कह रहा है कि 1000 लोगों को सरकार मरवाएगी, सबूत दे इसका। क्या बकवास होती है ये गुप्त सूत्र कह रहे हैं? ये क्या किसानों की इंटेलिजेंस एजेंसी बनी हुई है? कोई आईबी ब्यूरो बना हुआ है? ये हेड है उसका? बोलना तक तो आता नहीं है इस आदमी को। क्या बोलता है? समझना इसको नहीं आता, पढ़ना इसको नहीं आता। कहां से हो गया ये? इसको मालूम है। ये पैसा बोल रहा है, पैसा खा रहा है, पैसा बोल रहा है। इसके चाचा क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए आप। इसके यहीं गांव में चले जाइए, लोग क्या बोल रहे हैं वहां पे। ये तो दलाली करने के तरीके बन गए हैं। पैसा बोलता है, पैसा बोल रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, राहुल गांधी का इस आंदोलन में आना, छुट्टी के बाद इतने समय बाद आना, कितना परिवर्तन कर पाएगा इस आंदोलन? भाई छुट्टी नहीं गया था वो, ये गलतफहमी है लोगों की, वो छुट्टी गया था।
वो तो एक ऐसे देश गया था जहां पे जाकर के वो खालिस्तानियों से बात कर सके, क्योंकि ये भूल गए हैं कि इनकी माँ को किसने मारा था, इनकी दादी को किसने मारा था। वहां पे जाके ये जिनपिन के लोगों से बात कर सके और कोई जो इनकी गुफ्तगू और बातें हों वो उनके ऊपर कोई भी इनको किसी को पता ना लग पाए। वहीं बैठे हुए भाषण दे रहा था। अरे तू बैठा है वहां पे एयर कंडीशनड कमरों के अंदर गर्मी और उसके मजे ले रहा है, और यहां तू किसानों पे भाषण दे रहा है। सर यही चीजें हैं सर कि ये जो आंदोलन है इसी में नारे लगे थे, इंदिरा को ठोका है मोदी को ठोकेंगे, हाय हाय मोदी मर जा तू। और जो लोग अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, मुझे एक बात बताइए, मुझे कांग्रेस का एक बयान दिखा दीजिए जो इस आंदोलन के नारों के खिलाफ कांग्रेस ने दिया हो। ये तक कहा हो कि ये नारा गलत है, नारा नहीं लगना चाहिए, खालिस्तानी इसमें नहीं होने चाहिए। मुझे एक कांग्रेस के प्रवक्ता का ऐसा बयान दिखा दीजिए। पता क्या कहते हैं, ये तो सरकार का काम है। अरे तुम उनको भेजो वहां पे, तुम उनको बिठवाओ वहां पे और कहो ये सरकार का काम है, और तुम्हारे कहने से मोदी मर जाएगा, तुम्हारे कहने से मोदी मर जाएगा। जितने लोगों ने ये कहा है ना कि हमने इंदिरा को ठोका था और मोदी को भी ठोकेंगे, एक एक कैमरे पे है, वीडियो के ऊपर है, एक एक नहीं बचेगा, हर कोई गिरफ्तार होगा। ये तो क्या माना जाए सर कि इस आंदोलन के जरिए अपनी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है? जमीन नहीं तलाशने की कोशिश, अगर जमीन तलाशने की राजनीति की भी कोशिश कर रहे होते तो मैं कहता ठीक है अपनी राजनीति करो। ये तो देश को खत्म करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है उसका हिस्सा बन करके देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश की जा रही है। सर पहले ये चीज़ें निकल कर आना सिख फॉर जस्टिस की तरफ से कि हम $2.5 लाख देंगे जो खालिस्तान का झंडा लहराएगा, और अब ये कहना कि अब जो 26 जनवरी की परेड में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दखल देते हैं तो आगे के इल्ज़ाम को वो खुद ही सोच लें। जिस तरीके, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। पहले ही दिन जब पंजाब से ये लोग चल रहे थे तो उसी के अंदर एक जत्था इनका खालिस्तानियों का था मौजूद, खालिस्तानी झंडे लगा के पोस्टर लगा के मौजूद था, और वहीं से पहले दिन से स्पष्ट था कि इस आंदोलन को बाहर से फाइनेंस किया जा रहा है, बाहर से इसको उकसाया जा रहा है, और इनके जो उद्देश्य है वो बड़े अलग उद्देश्य है। इनके उद्देश्य किसानों का समर्थन करने के नहीं हैं, क्योंकि एक भी मजोला और गरीब किसान जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये तो एक पूरा अराजकतावादी देश का विखंडन करने के लिए किया जा रहा आंदोलन है, जिसको ये बाहर से एक तरफ से सिख वाले ये कर रहे हैं, जस्टिस वाले जो है, और दूसरी तरफ से इसको जो है वो जिहादी, वो आपने देख ही लिया था कि वो जो शालीन बाग वाले वहाँ पहुँचे, और तीसरी तरफ आपने देख लिया जो नक्सलाइट वहाँ पहुँच गए जो भाषण दे रहे हैं। तो इस आंदोलन का जो है किसान विसान से एस्पेक्ट से, किसान की मांग से कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसान की मांग होती तो जो उसके अंदर कोई बिल के अंदर कोई गलत बात रह गई है जो किसान को ठीक नहीं लगती वो बता के उसमें सुधार किया जाए, ना कि बिल वापस लिए जाए। इसका मतलब क्लियर उद्देश्य ये है कि वो भारत की संसद को नीचा दिखाना चाहते हैं, भारत की सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं कि हमने देखो ये कानून वापस करवा दिया, ये अपना वो करवा दिया, और ये प्रेशर टैक्टिक जो ये अपना रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये लाख कोशिश कर ले ये सफल नहीं होंगे।